The answer is true. Why the answer is true? Because इन दोनों का कॉम्बिनेशन सप्लीमेंट्री प्लस एडजेसेंट एंगल मेक्स एंगल्स इन लीनियर पेयर. ठीक है, चलो. तो मुझे ऐसा आदत है, कभी भी मैं जब पढ़ाता हूँ तो ऐसे क्वेश्चन बनाते रहता हूँ. एंड वेरी गुड स्टूडेंट इज वन हु कैन मेक द पेपर बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. आप अगर खुद पेपर बनाना, पेपर सेट करना जान गए तो बस आप अच्छे बेस्ट स्टूडेंट हो. आपको याद है ना, बचपन में हम खुद पेपर सेट करते थे, हमारा याद है? हाँ, हम हाँ पहले ही सर. बता. नहीं सर, हमने नहीं किया कभी. अच्छा, तो फिर आपको वैसे टीचर नहीं मिले होंगे. हमें ऐसे टीचर मिले थे 5वीं तक, मैं जेडपी स्कूल में था. तो टीचर बोलते थे तू खुद पेपर बना और खुद फिर उसके बाद आंसर भी लिख. तो सर उससे मैंने भी किया है सर बहुत बार. वो अगर लर्न करना हो कोई चीज तो मैं वैसा ही करता हूँ सर, क्वेश्चंस निकालता हूँ. हाँ सर, वैसे ही इजी जाता है. यस. हाँ सर. अच्छा, सिद्धि और श्रद्धा को एक क्वेश्चन है. बेटा दोनों बोलो अपना एक्सपीरियंस. आपने जो भी पार्ट आज पढ़ाया उसके लिए ऑफ कोर्स वो आपको मैंने पढ़ा दिया था पहले से ही, तो ज्यादा प्रिपरेशन का जरूरत नहीं पड़ा था. लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि आपने एक एक पॉइंट पढ़ाया, अगर मैं आपको पूछूं कि ये लाइंस एंड एंगल्स या फिर ट्रायंगल पूरे दोनों चैप्टर पढ़ाओ, तो हाउ मच टाइम विल यू नीड फॉर प्रिपरेशन? सर अगर 1 हमें day. डायरेक्ट बोर्ड पे लिखना है तो हम एट ए टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन वगैरह बनना है तो कम से कम ज्यादा मतलब बहुत टाइम लगेगा सर. नहीं, बोर्ड पे सिखाना है तो कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए? मैक्सिमम 1 hour 2 hours. सर 1 to 2 hours. 2 hours. ओके. देखो, मुझे ऐसे हर रोज कम से कम 15 से 20 लेक्चर देने पड़ते हैं, तो आप ही सोचो मैं कितना प्रिपेयर कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं ये पॉइंट बताना चाहता था 60 कि hours. स्टूडेंट का एग्जाम खाली टेस्ट के दिन होता है, लेकिन टीचर का एग्जाम एवरीडे होता है. इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स टीचर का एग्जाम में रहता है. वो क्लास गिविंग मीन्स एग्जाम ऑफ टीचर. सो हाँ हमारा सर, आप एग्जाम कितने क्वेश्चन आंसर करने सकते हैं. हमारा एग्जाम एवरीडे रहता है. आपका एग्जाम खाली टेस्ट के दिन रहता है. और सर आपको रोज डाउट ऑफ ही मिलते हैं. बाबा बाबा, इतने डाउट्स! मैथ्स मतलब डाउट्स लेते लेते ये डाउट वर्ड अभी मेरा पूरा साथी बन गया, डाउट नाम का वर्ड. ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर प्रेजेंटिंग नाइसली. 8 बजने को 3-4 मिनट ही बाकी है. अच्छा, तो सर पर मीटिंग खत्म होने के लिए तो 10 मिनट बाकी है. यस, मीटिंग खत्म होने को 10 मिनट्स आर रिमेनिंग. कल आपने ये लिख लिया क्या? हाँ सर. Yes sir, written. We have discussed yesterday 8 properties of parallelogram. Yesterday I asked all of you to revise all these properties. इन प्रॉपर्टीज का हमें MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करना पड़ सकता है, इसीलिए इनको अच्छे से याद रखो. The last one, property number 9, write down, take out notebook. पहले हम इन प्रॉपर्टी का लिस्ट बना रहे हैं. हमारा 3rd चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल. उसमें हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर रहे थे. पैरेललोग्राम चल रहा है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज लिस्ट बनाया हमने. नया आया है क्या रे आज कोई? हाँ सर, 1-2 स्टूडेंट्स दिख रहे. वंशिका तो कल भी थी. आदित्य नालगिरकर, आप अपना इंट्रोडक्शन दो बेटा. मैं दिया भी होगा आपने तो मैं भूल गया. व्हाट इज योर स्कूल नेम? आपके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन क्या है, बोलो. Sir, my name is Aditya Nalgirkar and my school is Oasis English School.
what do you want to become? Sir, I want to become collector. Okay. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? Sir, my mother is means housewife. yes, and my father is police. ओके. बच के रहना रे बाबा, इसके पिताजी पुलिस है. रूल्स फॉलो करो. ठीक है, थैंक यू. वेलकम टू मेड IIT फाउंडेशन. I hope you will have great experience. And if you get Yes, sir. bad experience, that is also accepted. क्योंकि मेड IIT में सारे दोनों एक्सपीरियंस मिलते हैं. जब होमवर्क चेक होता है तो बैड एक्सपीरियंस आता है, और जब लेक्चर चलते हैं तो गुड एक्सपीरियंस आता है. टेस्ट होता है तो मिक्स एक्सपीरियंस आता है, कभी गुड कभी बैड, कभी खुशी कभी गम. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9. perpendiculars from any two consecutive का दूसरा मीनिंग है एडजेसेंट. any two consecutive vertices on the opposite सर sides. कितने प्रॉपर्टी है? ये लास्ट है, प्रॉपर्टी नंबर 9. are equal. Perpendiculars from any two consecutive or adjacent vertices on opposite sides are equal. देखो ये सारे प्रॉपर्टी मैंने 6-7 बुक छान मार के पूरा एक साथ जमा किए हैं, ताकि कोई भी किसी भी टाइप का MCQ पूछा जाए तो आपको जवाब देते आना चाहिए. RD शर्मा, बहुत सारे बुक हमने लिए. ओके, अभी बिल्कुल सिंपल है ये. देखो, ये अगर पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो साइड AD और BC पैरेलल है. आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है. ये अगर दो लाइंस L एंड M है, तो अगर ये डिस्टेंस मैंने PQ लिया, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. यही अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया से RS, तो PQ और RS हमेशा इक्वल रहेगा. तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है वो हमेशा इक्वल ही रहता है. तो यहाँ पे अगर मैंने इन दो वर्टाइसेस से दो कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस चूज करो, वर्टेक्स A और वर्टेक्स D, और दोनों वर्टाइसेस से ऐसा अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. इस साइड को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यहाँ मैंने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए. ओके, वर्टाइसेस दो है AD, दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस है, और वहां से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए ऑन अपोजिट साइड. और यहाँ से हमें इस प्रॉपर्टी में कहा गया कि ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहते हैं. इक्वल रहने ही चाहिए, क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइन है. पैरेलल लाइन के बीच वाला डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है. सो वी कैन से AP and DQ, these two segments will always be equal. AP and DQ, it is nothing but perpendicular distance between parallel lines, वो हमेशा सेम रहता है. राइट डाउन. समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं? सो रहे क्या? Yes, sir. Yes, sir. You know, sir. Nice, sir. Understood. लिखो, राइट डाउन. बाकी जिनका लेक्चर मिस हुआ है, जैसे हमारे दो स्टूडेंट है, वंशिका एंड आदित्य, दोनों नए आए हैं. तो आप बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना और मेरा फॉलो लेना, रिकॉर्डेड लेक्चर भेजो करके. जनरली मैं एवरी Okay, sir. सैटरडे Okay, sir. भेजता हूँ, तो कल मैं भेजूंगा sir. सारे लेक्चर्स. सर वो राइट साइड का भी ड्रॉ करना है.
परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं वर्टाइसेस से ऑन अपोजिट साइड. वो परपेंडिकुलर No, sir, ये PQ is equal to R. हाँ, वो बाद में हम No, sir, देखने वाले हैं. side बाद का. में हम later we are going to discuss. Actually, this AD and PQ will be equal. AP and DQ is already equal, and these angles will be 90 degree each. तो इसके कारण क्या होगा, ये रेक्टेंगल बनता है APQD. APQD is a rectangle. अभी लिख लो यहाँ पे APQD, quadrilateral APQD is a rectangle. ठीक है, टाइम इज रनिंग आउट. वी विल स्टॉप हियर टुडे. सो यहाँ से हमने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज लिख लिए. अभी इस स्टैंडर्ड में खाली हमें लिस्ट नहीं बनाना है, ये सारे प्रॉपर्टीज प्रूव करने हैं. सो टुमारो और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रूफ्स ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज. थैंक यू, बाय, सी यू. बाय सर. Bye, sir. Yes, sir. बाय. Bye, sir, and once again, happy Guru Purnima, sir. थैंक Hi, यू. sir. Bye. थैंक यू. Bye, sir. बाय. Bye, sir. Good night, sir. बाय. गुड नाइट. Bye, sir.